नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे डिप्थोंग्स पढ़े थे, इसमें पार्ट सेकंड में हम लोग ग्राम ब्लॉक्स पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड पे दिए हुए हैं। कंटिन्यू। देखिए, पहला जो ग्राम ब्लॉक्स है आपका वो हाउ है। इस पे आप एक डिप्थोंग पढ़े थे नाउ के लिए, इस पे हम लोग थर्ड प्लेस पे इसका यूज़ करते हैं। तो उसी तरह हम इसमें हाउ के लिए टच द लाइन यूज़ करेंगे। क्लियर? एक सेकंड एक सेंटेंस देख लीजिए आप लोग, जैसे हाउ कैन डू दिस, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। इस पे हाउ का जो सेंस है वो कैसे के लिए यूज किया गया है और एज ए कॉज के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? और इसका जो भी ग्राउंड लॉक होता है वो टच द लाइन होता है। इसी तरह अपना का अगला जो ग्राउंड लॉक आता है वो आपका वाई होता है, ये आपका एबव द लाइन होता है और एल की तरह इसको बनाते हैं। क्लियर? और इसके लिए भी एक सेंटेंस देख लीजिए आप लोग, ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस सेंस पे इसका यूज किया जाता है। जैसे वाई आर यू गोइंग, यहाँ से वाई जो सेंस होता है डब्ल्यू एच फैमिली का होता है वर्ड, और एज ए कॉज की तरह यूज करते हैं। और इसका हिंदी पे जो सेंस होता है वो क्यों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई? क्यों के लिए करते हैं। ठीक है ना? अगला ग्राम लॉक्स आपका बियॉन्ड होता है और इसको एबव द लाइन यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक थंब बताया था म्यूजिक के लिए, म्यूजिक, इसको किसी भी स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे यूज करते हैं। और जब कोई सर्कल हो और उस सर्कल को हम लोग हाफ कर दें तो इसका ये वाला पार्ट जो होता है इसको उल्टा कर दें, तो एबव द लाइन जब हमको इसको यूज करते हैं तो ये आपका बियॉन्ड होता है। और बियॉन्ड जो वर्ड होता है ये आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है भाई? एज ए एडवर्ब की तरह इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग एक सेंटेंस देख लें ताकि आपको बियॉन्ड का यूज क्लियर हो जाए। दिस इज समथिंग बियॉन्ड आवर रीच। क्लियर? और इस बियॉन्ड का यूज जो होता है वो के परे के सेंस में यूज किया जाता है। यह हमारी पहुंच के परे है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये बियॉन्ड का जो यूज किया जाता है वो एडवर्ब की तरह होता है और इसका जो भी ग्राम लॉक्स होता है वो एबव द लाइन यूज करते हैं। अगला जो आपका ग्राम लॉक आता है वो आपका यू होता है। इसी को बियॉन्ड को जब हम लोग टच द लाइन बना लेते हैं तो ये आपको यू रीड किया जाता है। क्लियर? देखिए, यू जो होता है ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन जो आपके पर्सन होते हैं वो 3 होते हैं, एक आपका फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन और तीसरा जो होता है आपका वो थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन पे यूज करते हैं, वो आई और वी होता है। सेकंड पर्सन पे जो लिसनर होता है वो आपका यू सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन जिस किसी तीसरे की हम लोग बात करते हैं वो आपका थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, शी, इट, दे, किसी बॉयज का नाम दिया गया हो या गर्ल्स का नाम दिया गया हो, तो ये सारे जो है आपके पर्सन होते हैं। ये सेकंड पर्सन पे यू का यूज करते हैं और उसके बाद याद रखिएगा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगला ग्राम ब्लॉक्स आपका लार्ज आता है। लार्ज जा के लिए मैंने आपको जब लेटर्स पढ़ाया था तो उस पर बताया था। जे के लिए हम लोग याद रखिएगा डार्क पे यूज करते हैं। ठीक है? तो इसी का यूज हम लोग लार्ज की तरह करते हैं। और लार्ज जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? ये आपका एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव पे ये बड़े का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? बड़े का सेंस देता है। याद रखिएगा, इसकी 3 डिग्री भी हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सी एडजेक्टिव है डिग्री है वो भी देख लीजिए आप लोग। जैसा कि पॉजिटिव डिग्री एक होती है, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री होती है और तीसरी आपकी जो होती है वो सुपरलेटिव होती है। ये डिग्री पे आप जाएंगे तो 3 तरीके की आपकी डिग्री होती है। पहली डिग्री जो होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री होती है और तीसरी जो होती है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। क्लियर? पॉजिटिव डिग्री पे इसका यूज हम लोग लार्ज की तरह करते हैं, लार्ज की लिखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री पे इसी पे ER ऐड कर देते हैं और जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उस पे EST ऐड कर देते हैं, EST, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह इसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर पे एज एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। फिर आपका अगला ग्राम ब्लॉक्स आ जाता है कैन।
कैन ये आपका मॉडल वर्ब होता है। क्या होता है भाई? मॉडल वर्ब होता है, और इसको लाइट पे एबव द लाइन यूज करते हैं, ये आपका कैन हो जाता है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और ये शकना का सेंस देता है। क्लियर? फिर आता है आपका कम। कम आपका ये वर्ब होता है, जिस तरह कैन को एबव द लाइन यूज करते हैं उसी तरह कम को हम लोग थ्रू द लाइन, अर्थात सॉरी लाइन पर ही बनाएंगे इसको, और लाइट पर बनाएंगे। ये आपका वर्ब होता है। क्लियर? इसके 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट में कम होता है, और सेकंड में केम, और थर्ड में फिर काम का यूज करते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला आपका ग्रामर लॉक्स आता है गो। गो आपका एबव द लाइन बनेगा और डार्क पे बनेगा, ये आपका वर्ब होता है। क्या होता है भाई? ये वर्ब होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला ग्रामर लॉक्स आता है आपका गिव और गिवन। दोनों के लिए एक ही ग्रामर लॉक्स का यूज करते हैं। जिस तरह गो के लिए एबव द लाइन डार्क पे यूज करते हैं, उसी तरह गिव और गिवन के लिए डार्क पर टच ये लाइन पर यूज करेंगे, ठीक है ना। गिव आपकी वर्ब होती है, इसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गिव, गेव, गिवन होता है। क्लियर? याद रखिएगा। अगला ग्रामर लॉक्स जो आता है आपका वो आता है फॉर। फॉर के लिए देखिएगा पहला वाला इस पे लेटर एफ है, और एफ को जब मैंने आपको लेटर्स बताए थे तो उस पे एफ को लाइट पे बताया गया था, तो इसी तरह एफ को आप यहाँ लाइट पे बनाएंगे लेकिन एबव द लाइन बनाएंगे, वो फॉर का सेंस देगा, ठीक है। ये फॉर हो जाता है आपका। और इसका जो यूज होता है वो प्रीपोजिशन की तरह करते हैं हम लोग, और इसका जो हिंदी पे होता है सेंस वो के लिए होता है, के लिए के सेंस पे इसका यूज करते हैं, याद रखिएगा। ये प्रीपोजिशन होता है, लाइट पे इसको लिखते हैं और एबव द लाइन लिखते हैं। अगला ग्रामर लॉक्स जो आता है आपका वो हैव हो जाता है। हैव में आप देखेंगे वी आ रहा है, और वी को जो मैंने आपको लेटर्स बताए थे तो उस पर आप देखे होंगे कि वी को हम डार्क पे यूज़ किए थे, तो इसी तरह यहाँ पर वी को आप डार्क पे यूज़ करेंगे, लेकिन ये टच द लाइन हो जाता है, और इसको हम लोग हैव पढ़ते हैं। क्या करते हैं भाई? हैव पढ़ते हैं। अब देखिए हैव का यूज़ हम लोग कैसे इंग्लिश ग्रामर पे करते हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर हैज़ का और हैव का 2 यूज़ किया जाता है। क्लियर? हैज़ जो होता है वो आपका सिंगुलर के साथ किया जाता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो उसके बाद हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो इसी तरह यहाँ पर जो है हैव का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ करते हैं, और इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस तरह करके जो बोर्ड पे आपके इतने सारे ग्रामर लॉक्स दिए थे, इस तरह इनका हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग बहुत आसानी से इनको मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर? और इसकी अगली जो एक्सरसाइज इस पर दी हुई है प्रैक्टिस सेट, वो आपका 19 है, जिसको आप आसानी से प्रैक्टिस करेंगे। 20 नंबर की जो भी एक्सरसाइज है उसको आप ट्रांसक्राइब करना है, उसको शॉर्ट हैंड पे लिखना है। क्लियर? तो यहाँ तक आपके सारे ग्रामर लॉक्स दिए थे जिनको आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। थैंक यू।